Welcome to my YouTube channel, and my name is Anand Seth and I have started this new channel for teaching laws and business laws वगैरह हम इसमें कवर करेंगे एंड आगे जाके कॉर्पोरेट लॉज भी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो बीकॉम ऑनर्स एंड सीए फाउंडेशन वगैरह में आते ही हैं। तो बेसिकली ये चैनल उसी के लिए बना गया है। दिस चैनल हैज़ बीन मेड फॉर दैट, ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज की क्लास है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम खाली कवर करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ द 50% ऑफ दिस चैप्टर एंड बाद में हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है हमारी ऑफर। एक ऑफर आता है और जब उस ऑफर को क्या मिल जाती है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब उस प्रॉमिस के बदले लीगल कंसिडरेशन होती है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, और जब अग्रीमेंट के साथ क्या हो जाता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाती है, तो वो चीज़ क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। अब ये बात आई, हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे। हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमने वॉइडेबल पढ़ा है, हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमने E.com कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, है ना। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे हमने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़े थे। अब बारी आती है ये कौन सा नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसका नाम है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अच्छा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है फ्यूचर में चीज़ होगी या नहीं होगी उस चीज़ के ऊपर, और उस चीज़ का होना पक्का भी ना हो, तो उसे कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, फ्यूचर में चीज़ होगी कि नहीं होगी। ध्यान से सुनना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब फ्यूचर में एक चीज़ होगी। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसे हम कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बच्चे? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, सबसे पहले कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं कोलेटरल इवेंट। क्या कहते हैं? कोलेटरल इवेंट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोलेटरल इवेंट होता है या नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए करा था। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है, कोलेटरल इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोलेटरल इवेंट होती है, एक कंडीशन होती है, ये चीज़ होगी या नहीं होगी। मैं तुझसे कह रहा हूँ सुगंधी, देख, अगर मंडे को बारिश हुई ना तो मैं तुझे 1,000 दूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं 1,000 नहीं दूंगा। तो कौन सा इवेंट हो गया? कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट का मतलब होता है कंडीशन, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। अगर कोलेटरल इवेंट होगा तभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने तुझसे क्या कहा? मैंने तुझसे कहा बब्बर मैं तुझे 1,000 पे तब दूंगा जब बारिश होगी। तो क्या बन गई? कंडीशन बन गई कि हाँ भाई बब्बर को 1,000 तभी मिलेंगे जब क्या होगी, बारिश होगी। बारिश होगी तो नहीं होगी तो फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगला चीज़ क्या होता है कोलेटरल इवेंट की? कोलेटरल इवेंट तभी माना जाता है जब मेरी मर्जी से ना हो। अच्छा, मैं इंद्र देवता तो हूँ नहीं कि बारिश करा दूंगा या नहीं करा दूंगा। क्या बारिश होना है ना होना मेरे हाथ में है? नहीं, बारिश होना है ना होना किसके हाथ में है? ये तो अनसर्टेन है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जो कोलेटरल इवेंट होता है। कोलेटरल इवेंट वो इवेंट होता है जो अनसर्टेन होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई भी जोर नहीं चलता। मेरी मर्जी से अगर बारिश होती तो बात ही क्या थी। अच्छा, ध्यान से देखियो। अच्छा, अगला क्या है? अगला है आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? असली में हमारी बात क्या हुई थी? असली में हमारी बात 1,000 पे देने की हुई। बारिश होना या ना होना हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है। समझ में आया? अगली चीज़ है इज नॉट सर्टेन या बाउंड टू हैपन। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें होंगी ही होगी। ज़रूरी थोड़ी है कि संडे को बारिश होगी ही होगी। अगर ज़रूरी होता संडे को बारिश होती तो वो कोलेटरल इवेंट ना बनता, ना ही वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता। अब मैं तुझे एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। कोई भी तुझसे पूछे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं? कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बब्बर? कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करते हैं। कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करते हैं, उससे हम कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के इंश्योरेंस और गारंटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, याद कर लियो, इंश्योरेंस और गारंटी के। अब ध्यान से देखियो, ए नाम का एक बंदा है, उसने बी भाई जी को बोला अगर तेरा घर जल गया तो मैं तुझे $1,000 दूंगा। हमने कहा अच्छा, बी ने बोला अच्छा। अब आप मुझे बताओ क्या ये कोलेटरल इवेंट है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलेटरल इवेंट होगा तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोलेटरल इवेंट नहीं होगा तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कोलेटरल इवेंट है कि नहीं है। क्या ये कंडीशन है? क्या ये कोई वो है कंडीशन है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? बिल्कुल, ये एक कंडीशन है कि हाँ भाई उसका घर जल भी सकता है, उसका घर नहीं भी जल सकता। अब हम भगवान जी तो है नहीं कि हमने वी सिंपली गो इन टू द फ्यूचर एंड वी सिंपली हैव सीन द फ्यूचर, ऐसा तो नहीं है ना। ये हम स्ट्रेंजर थिंग्स में तो है नहीं कि फ्यूचर में हम टाइम ट्रैवल कर लेंगे या समथिंग लाइक दैट अपसाइड डाउन में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो भाई कोलेटरल मेरे ख्याल से तो कोलेटरल है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो है।
नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब बदले में। क्या ए ने बी, अच्छा ए तो बी को कह रहा है कि मैं तुझे 1,000 दूंगा, बी ए को बदले में क्या देगा? कुछ भी नहीं दे रहा। दे रहा है क्या कुछ? नहीं। अब ये थोड़ी कह सकता है अच्छा तो मुझे $1,000 दे, मैं अपना घर जला दूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। या सपोज ए ने बी को कहा कि अगर तेरी बीवी मर गई तो मैं तुझे $1,000 दूंगा, तो बी कह रहा है चल एक काम करता हूँ मैं अपनी बीवी को मार देता हूँ तो मुझे $1,000 दे दे। वो तो इलीगल चीज़ हो जाती है फिर। ऐसा नहीं होता, ये कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं है कोलेट्रल इवेंट। यहाँ पे कोलेट्रल इवेंट क्या है बता सकती है सुगंधी मुझे? यहाँ कोलेट्रल इवेंट है घर का जलना। $1,000 देना कोलेट्रल इवेंट नहीं है, घर का जलना कोलेट्रल इवेंट है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और ये कंसिडरेशन का कोई भी पार्ट नहीं है। ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ था, ये तो इन्होंने अलग से बात बोल दी घर के जलने की, इसी वजह से। अगली चीज़ क्या है? इज़ नॉट सर्टेन या बाउंड टू हैपन। क्या ज़रूरी है कि बी का घर जल ही जाएगा? अगर ज़रूरी होता बी का घर जल जाएगा तब ये हमारा कोलेट्रल इवेंट ना होता और ना ही ये हमारा कंटिंजेंट इवेंट बनता। शुरू में समझ लेगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये बी की विश है? क्या बी की मर्ज़ी है कि मेरा घर जल जाए? क्या बी की मर्ज़ी पे उसका घर जलेगा? बी ने बोला हाय भगवान मेरा घर जल जाए तो उसका घर जल जाएगा, और बी ने बोला हाय भगवान मेरा घर ना जले तो नहीं जलेगा। ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सीडेंट, इट कैन हैपन एनी टाइम। ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है घर जलना, है ना। तो क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, इन सारी बातों से मैं कह सकता हूँ ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कंडीशन है, क्योंकि ये कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और क्योंकि ये किसी पार्टी की इच्छा से नहीं हो रहा। मतलब ये चीज़ जो है कोलेट्रल इवेंट है, ये तो इच्छा से हो रही है, जो इससे कॉन्ट्रैक्ट में आया है ये, पर ये इच्छा से नहीं हो रही। अच्छा, अब 1,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा सुगंधी, या तभी मिलेगा जब घर जलेगा? तभी मिलेगा जब घर जलेगा। तो एक कंडीशन तो आ ही गई है। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखना। ए ने बी को बोला आई विल पे यू इफ़ सी पेज मी दिस मंथ। ए ने बी को बोला अगर मुझे सी से पैसे मिलते हैं तो मैं तुझे इस महीने पेमेंट कर दूंगा। उसने बोला इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट आई विल गेट द मनी फ्रॉम सी और नॉट। उसने बोला पक्का नहीं है। तो क्या ये कोलेट्रल इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। हाँ, ये कोलेट्रल इवेंट हुआ। कैसे कोलेट्रल इवेंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। हो सकता है सी पैसा दे रहे हैं, इट कैन ऑल्सो हैपन दैट सी डज नॉट पे ए। अच्छा, अगली चीज़ क्या? नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। बात तो ए और बी के बीच में हुई थी। सी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया ना। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट सी, सो दैट्स वाई सी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल ऑब्वियसली नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द थिंग इज उन्होंने कंडीशन रख दी जो कि कोलेट्रल इवेंट बन गई, है ना। अगली चीज़ क्या थी? आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। इज़ नॉट सर्टेन या बाउंड टू हैपन। क्या सी ने पैसा देना ही देना था? नहीं, ए ने पहले ही बता दिया था सी हो सकता है पैसा देगा, हो सकता है नहीं देगा। कोलेट्रल इवेंट। अच्छा, अगली चीज़ है क्या है? विश से हो रहा है क्या? ए तो चाहेगा सी मेरा पैसा दे दे, है ना। ए क्यों नहीं चाहेगा? ए तो चाहेगा सी मेरा पैसा दे दे ताकि मैं आगे से बी को दे दूँ, पर ए की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की मर्ज़ी से सी पैसा दे देगा तब भी क्या होता? कोलेट्रल इवेंट नहीं। मर्ज़ी से होता कभी भी कोलेट्रल इवेंट नहीं होता। अगर सी ने पैसे पक्का देना होता ए को तब ये कोलेट्रल इवेंट होता? नहीं, तब तो कोलेट्रल इवेंट नहीं होता। भाई सी ने पक्का पैसा देना है, कंडीशन तो ख़त्म ही हो गई हैपन या नॉट हैपन की। ये तो हैपन ही हैपन है, समझ में। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ सुगंधी, बेसिक से एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सुगंधी सुन, अगर लिखते लिखते कभी मेरा ये पेन ख़त्म हो गया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। लिखते लिखते इफ़ आई एम कंटिन्यूसली राइटिंग एंड इफ़ माई पेन बिकम्स ओवर, इफ़ माई पेन इज़ ओवर, देन आई विल पे यू 10,000 रुपीज़। क्या ये कोलेट्रल इवेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब तू मुझे बता, क्या ये कोलेट्रल इवेंट हुआ कि नहीं हुआ? सोच के बता। ये कोलेट्रल इवेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोलेट्रल इवेंट? ऑब्वियस सी बात है, लिखते लिखते कभी ना कभी तो पेन ख़त्म हो ही जाएगा। वो कोई अमर फल तो चक के आया नहीं है पेन हमारा, है ना। सो इट इज़ बाउंड टू हैपन। देखो, इट इज़ बाउंड टू हैपन, होगा ही होगा। इसी वजह से कोई कंडीशन है ही नहीं, पेन तो ख़त्म हो गई, मतलब तुझे पता तेरे को तेरे 1,000 तो मिलने ही है। अच्छा हाँ सुगंधी, मैं तुझे क्या बताया था? अच्छा, ये मैंने क्या कहा था? अगर ये पेन ख़त्म हो गया तो मैं तुझे 10,000 दूंगा। क्या ये कोलेट्रल इवेंट है कि नहीं है? क्या ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ कोलेट्रल इवेंट बिकॉज पेन इज़ बाउंड टू बी ओवर। मतलब एक टाइम आएगा व्हेन आई विल स्टॉप राइटिंग बिकॉज माई पेन इज़ ओवर। ज़िंदगी भर तो ये अमृत फल तो चख के आया नहीं है ये पेन, है ना, कि भाई दिस पेन इज़ इमॉर्टल एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड दिस पेन, ओके दिस पेन विल नेवर बिकम ओवर।
इट डजेंट मैटर हाउ मच यू राइट विद दिस पेन, आई हैव ब्लेस्ड यू विद दिस इमॉर्टल पेन, है ना, ऐसा तो नहीं होता है इसी वजह से। सो ये तो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने तुझसे कहा, ध्यान से सुनियो, तो मुझे बताइए कोलेटरल इवेंट है कि नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अगर उसका सपोज़ सुधांशु नाम के एक लड़के ने तुझसे कहा अगर रामू का बापू मर गया तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता क्या ये कोलेटरल इवेंट है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी कोलेटरल इवेंट नहीं है, इसलिए कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि रामू का बापू एक दिन तो मरेगा ही, है ना, जिसने पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो आएगी ही, गीता में भी लिखा है, इसी वजह से तो ये तो कोलेटरल इवेंट है ही नहीं, इसी वजह से कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर उसने बोला कि अगर रामू के बापू का कैंसर हो गया तब मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा, अब ये कोलेटरल इवेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली ये कोलेटरल इवेंट है, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है जो पता नहीं होता, किसी को भी हो सकती है ना, इट इज़ नॉट बाउंड टू हैपन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको कैंसर होगा ही होगा, है ना, एंड ये कंडीशन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, एंड ये बात तो बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। एंड विश से, किसी की भी विश से तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सुधांशु ने उठ के बोला रामू के पापा जा तेरे को कैंसर हो जाए और उसको कैंसर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, इसी वजह से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखियो, देख, सुगंधी ने रोहन से बोला मैं तुझे $100 दूंगी अगर मेरी मर्जी हुई तो, अगर मेरा मन किया तो मैं तुझे $100 दे दूंगी। इज इट अ कोलेटरल इवेंट और नॉट? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है सुगंधी? क्योंकि यहाँ पे सुगंधी की मर्जी चल रही है। मर्जी चलना कोलेटरल इवेंट कब होता है? मर्जी चलना तो कोलेटरल इवेंट होता ही नहीं है। कोलेटरल इवेंट तो यहाँ पे तो सुगंधी की मर्जी से हो गया, मन होगा तो देगी, मन होगा तो नहीं देगी, और ये आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, तो इनसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना भाई। और क्या हुआ यहाँ पे? कोई वो तो है ही नहीं, मतलब कंडीशन तो सुगंधी की मर्जी हो गई, बट फिर भी सुगंधी की अगर मर्जी से कुछ हो रहा है, विल या मेयर विश से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बता सकती है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, कोलेटरल इवेंट नहीं बनता। अच्छा, राधा ने श्याम से कहा कि मैं तुझे $1,000 दूंगी अगर इस महीने का रेंट देने के बाद। अब ऑब्वियस सी बात है कि रेंट तो देना ही पड़ेगा, जहाँ भी वो रह रही है, जहाँ भी वो निवास करी है, फिर वो हर रेजिडेंस माइट बी, शी हैज़ टू पे द रेंट, ठीक है, उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कोलेटरल इवेंट नहीं हुआ, इसलिए भी कॉन्टेंजेंट इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि इट इज़ बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, मैं तुझसे कह रहा हूँ इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट ये क्यों होते हैं, बता सकती है मुझे? इंश्योरेंस के सारे, वाई आर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कोलेटरल इवेंट्स, और वाई आर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम? नाम बता। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंटिजेंसी। इसी वजह से होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी टूट गई, कार इंश्योरेंस होता है, अगर आपकी गाड़ी टूट गई तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे, रीइंबर्स करेंगे। गाड़ी टूट भी सकती है, गाड़ी नहीं भी टूट सकती, इट इज़ नॉट बाउंड टू हैपन, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई मर गया तो पैसे देंगे, मर भी सकता है, नहीं मतलब लाइफ इंश्योरेंस तो चलो हम इसमें क्या ही बोले हैं ना, मतलब वो तो इंसान तो मरेगा ही मरेगा, है ना, नॉर्मली इंश्योरेंस के सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। अब हम देखते हैं कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पालक एंड मुल्ला जी ने बोला है इसके बारे में, एन इवेंट विच इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ना ही वो कोई प्रॉमिस है जो कि हमें परफॉर्म करना है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक दूसरे को वादा किया जाता है, एक ने वादा करता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोनों के लिए एक दूसरे के बदले में कंसिडरेशन होती है। जैसे मैं तुझे सुगंधी ये पेन बेचूंगा, तू मुझे 10 रुपये दे दियो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तुझे में कंसिडरेशन मिलेगा ये पेन, मुझे मिलेंगे 10 रुपये। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के लिए कंसिडरेशन हो। जैसे कि एक बंदे ने कहा कि अगर तुम्हारी गाड़ी टूट गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। यहाँ पे उसकी गाड़ी टूट गई, वो तो 10,000 दे रहा है, पर उसकी तो वो गाड़ी टूटना कोई कंसिडरेशन का हिस्सा थोड़ी है। वो थोड़ी कहेगा ठीक है तो मुझे 10,000 दे दे, मैं अपनी गाड़ी तोड़ दूंगा। नहीं, कोलेटरल इवेंट कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होते, यहाँ तक कि वो प्रॉमिस का भी हिस्सा नहीं होते, वो तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। अब है अगला है
एसेंशियल्स, अच्छा वी हैव मिस्ड वन थिंग, जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, तब तुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। वैसे आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब तू देखेगी ना, हम नॉर्मली रिवाइज ही करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब क्या है एसेंशियल्स ऑफ अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। अच्छा सुगंधी, हाँ मैंने तुझसे कहा सुगंधी संडे को बारिश हुई तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अच्छा ये कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये भी कह सकता हूँ सुगंधी अगर संडे को बारिश नहीं हुई तब मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, मतलब अगर नहीं हुई तब मिलेंगे, अगर हो गई तब नहीं मिलेंगे। समझ में आया। अच्छा तेरे पेरेंट्स ने तुझे कहा सुगंधी अगर तू 90 अबव मार्क्स ले आई बोर्ड्स में तो हम तुझे 5,000 रुपये वाला मोबाइल दिलाएंगे, 5,000 50,000 वाला मोबाइल देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कहा 90%, ये भी कंटिजेंट वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 90% से ऊपर नहीं लाई तो बहुत मार पड़ेगी, ये भी कंटिजेंट हो गया। समझ में आया। अच्छा कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, प्रेसिडेंट भी हो सकती है, उसके बाद वाले भी उसके पहले वाले भी। ए ने बी को बोला आई विल पे यू $1,000, आगे क्या लिखा है, इफ़ इट रेन्स ऑन मंडे, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। मैं तुझे $1,000 दूंगा अगर मंडे को बारिश हुई तो। बारिश हो भी सकती है, बारिश हो नहीं भी हो सकती। ए की मर्जी से बारिश नहीं होगी अनलेस ए इज इंद्र देवता है, ठीक है। उनकी मर्जी से तो बारिश नहीं, इंद्र देवता होंगे तो उनकी मर्जी से बारिश होगी, ठीक है। अगर इंद्र देवता किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए तब तो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंद्र देवता की मर्जी से बारिश होती है बेसिकली, ठीक है। बाकी हम तो इंसान हैं, हमारी क्या बराबरी है ना। अच्छा व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इवेंट रेफर टू एज कोलेट्रल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली इवेंट को कोलेट्रल होना चाहिए, एंड कोलेट्रल होने के लिए बहुत ही सारी चीज़ें आवश्यक हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इवेंट टू बी कोलेट्रल इवेंट। मैंने ऑलरेडी देखो शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा इवेंट जो कोलेट्रल का है वो प्रॉमिस भी हो सकता है या कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। इट शुड नीदर बी प्रॉमिस नॉट कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस, ये तो मैंने देखो बताया था। कोलेट्रल चीज़ कभी प्रॉमिस नहीं होती। अच्छा ठीक है, ए ने बी को बोला कि अगर तेरा घर जल गया तो मैं तुझे 50,000 दूंगा, तो ए तो बी को कुछ दे रहा है, ठीक है। बी थोड़ी कहेगा चल तो मुझे 50,000 दे, मैं अपना घर खुद जला लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंसिडरेशन नहीं होता, ना ही प्रॉमिस होता है। ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 50,000 दूंगा अगर अपना घर जला ले, बी ने बोला चल प्रॉमिस मेरा घर पक्का जलेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखियो, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा अगर, ध्यान से देखियो, अगर तू सी से शादी कर ले। किससे शादी कर ले, सी से शादी कर ले। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या ये मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि ए बी से कह रहा है कि अगर मैं तुझे 10,000 दूंगा अगर तू सी से शादी कर ले। समझ में आया। क्योंकि शादी करना या ना करना किसकी मर्जी हो गई, बी की मर्जी हो गई। यहाँ का मतलब है कि सी तो तैयार बैठी है शादी करने के लिए कि हाँ भाई मुझसे तो कर लो। अब बी की मर्जी है शादी करें या ना करें। अब मर्जी वाली चीज़ें कभी भी कोलेट्रल इवेंट में तो नहीं आती है ना, फिर है ना। ये तो खैर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। अच्छा अगला क्या है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आई विल मेक पेमेंट आफ्टरवर्ड्स। उसने बोला मैं तेरे लिए एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा और बी ने बोला मैं तेरे को आखिरी में बाद में पेमेंट कर दूंगा। अब बता ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रही है पेमेंट और बी को क्या मिल रहा है, स्विमिंग पूल। यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो ये तो कोलेट्रल इवेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो कंसिडरेशन आती ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें तो एक नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गई। ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। ये कोई वो वाला कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ये कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ अ सर्टेन इवेंट। हाँ भाई हम तो पेमेंट देंगे ही देंगे क्योंकि आप स्विमिंग पूल बनाओगे तो हम आपको पेमेंट देंगे। ये इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं, अभी इसके हम चैप्टर के एंड में बताएंगे इसको क्या बोलते हैं। समझ में आया। कंडीशन, इसके एक वर्ड का आइडिया देता हूँ, जैसे कंडीशन चैप्टर के आखिरी में बताऊंगा इसका क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे है द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विश और विल ऑफ द प्रॉमिसर। ये तो मैंने को बता ही दिया था, खाली विश या इच्छा से नहीं होता। अगर खाली विश या इच्छा से हो तो आप कर ही सकते हो। विश या इच्छा वाली चीज़ कभी भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती। इवेंट शुड बी कंटिजेंट इन एडिशन टू द विल। कंटिजेंट होना बहुत आवश्यक है, मर्जी तो सबकी ही होती है। मैंने बताया था ना, ए ने बी से कहा कि मैं तुझे 10,000 दूंगा अगर मुझे इस महीने मेरे सी से पैसे मिल गए, तो ए का तो मन करेगा ही करेगा कि सी उसके पैसे वापस दे दें ताकि वो बी को लोन पे दे सके, पर ज़रूरी नहीं कि वो वापस देगा। समझ में आया। अगर कोई चीज़ खाली आपकी इच्छा से हो रही है तो वो कभी भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज़ अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑफर या एक्सेप्टेंस देना या कुछ भी करना वो आपकी मर्जी है उसके अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, सुगंधी एंड रोहन का एग्जांपल है। आई विल पे यू $1,00,000 इफ आई $1,00,000 इफ आई वांट। सुगंधी एंड रोहन से कहा कि मैं तुझे $1,00,000 दूंगी अगर मेरा मन किया तो। नहीं, ये वाली चीज़ तो कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सुगंधी का मन है। मन वाली चीज़ नहीं होती यार कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में, मन वाली मन मर्जी नहीं चलती। वो तो सुगंधी का मन कर ही जाएगा, या हो सकता है ना करें, उसके ऊपर डिपेंड है। अनसर्टेन इवेंट थोड़ी है, सुगंधी का मन इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट। सुगंधी का मन इज हर बिजनेस, मतलब उस पर डिपेंड करता है, उसके माइंड पे डिपेंड करता है उसका मन। अच्छा हाँ, अगर सुगंधी ऐसे बोलती आई विल पे यू $1,000 इफ सी मैरीज टी, वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। ठीक है, सी तो हम जानते ही नहीं है उसको। ठीक है, तब वो क्या हो जाता, तब ये कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। अच्छा, अगर सुगंधी बोलती आई विल पे यू $1,00,000 इफ इट मैरीज, इफ मैरीज क्यों कह रहा हूँ, इफ इट रेन्स ऑन मंडे। ठीक है, अगर मंडे को बारिश होती है तो मैं देखो $1,00,000 दूंगी, तब भी ये कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, इट इज़ मोर देन ओके। आगे देखते हैं। अब है, ध्यान से देखियो, सुगंधी ने रोहन से कहा, ये रहा वो रेन वाली एग्जांपल मैंने बता दिया था, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अगर इवेंट सर्टेन है या बाउंड टू हैपन है तो वो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने देखो पेन का एग्जांपल बोला था, सुगंधी आई विल पे यू ₹1,00,000 इफ माई पेन बिकम्स ओवर वाइल राइटिंग। ठीक है, मतलब एवर, मतलब कभी भी लिखते लिखते मेरा पेन खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, बता। क्या कोलेट्रल इवेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। भैया आपका पेन तो खत्म हो गई होगा, तू समझ जाएगी, तुझे तो 1 करोड़ तेरे पक्के हैं। अच्छा, रोहन किसी लड़के सुधांशु ने तुझसे कहा रामू का बाप मर गया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। मरना ही मरना है एक दिन तो, रामू के बापूजी ने तो मरना ही मरना है, तो कौन सा हो गया, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कोलेट्रल इवेंट हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ी कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है, सुधांशु ने तुझसे बोला कि अगर क्या नाम है, राज का बाप मर गया इस साल, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तब होगा कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इस साल मरना पता नहीं है कि इस साल मरेंगे या नहीं मरेंगे, वैसे तो मरेंगे कभी ना कभी, तब कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर्टेन या बाउंड टू हैपन होना चाहिए। अच्छा, मैंने तुझसे कहा सुगंधी अगर ये मेरा पेन, मैंने अभी पेन खरीदा है एंड अगर इस पेज को लिखते हुए मेरा पेन कहीं भी रुका मैं तो मैं तेरे को ₹5 दूंगा। ठीक है, क्या कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हो सकता है रुक जाए, हो सकता है ना रुके, वैसे तो नया पेन खरीदा, नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बोला सुगंधी कभी भी ये पेन रुक जाए, कभी ना कभी तो रुकेगा ना, इसलिए। यहाँ पर देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिखा है, ए और बी के एग्जाम्पल लिखा है। ए ने बी को बोला मैं तुझे अपना लैंड बेच दूंगा अगर मुझे कलेक्टर जी से परमिशन मिल गई तो। कलेक्टर जी से परमिशन ही ना मिल रही है। ठीक है, अच्छा, सो दैट वाज अ टोटल देहाती एक्सेंट। देखते हैं। अच्छा, तो परमिशन नॉर्मली कलेक्टर से मिल ही जाती है, तो ये क्या हमारा होगा, नॉर्मली कलेक्टर से परमिशन मिल ही जाती है, तो क्या हमारा कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं है, कोलेट्रल इवेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा कोलेट्रल इवेंट? क्योंकि परमिशन मिल ही जाती है, तो नॉर्मल है, तो फिर ये तो बाउंड टू हैपन है। वो तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे इवेंट जो सर्टेन या बाउंड टू हैपन होते हैं, वो कभी भी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि वो कभी भी कोलेट्रल इवेंट नहीं बन सकते। अच्छा, आगे क्या है, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्समेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं ये देखते हैं। भाई एनफोर्स कब कब होते हैं, एनफोर्स कब कब नहीं होते, क्या एनफोर्स कब कब होते हैं, कब कब नहीं होते, हमारे ये जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कब लगते हैं, कब नहीं लगते, कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो लगते हैं एनफोर्समेंट के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्समेंट? मीन्स एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एनफोर्समेंट मीन्स सिंपली एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और सिंपली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फोर्स्ड एंड और द कॉन्ट्रैक्ट सिंपली कम्स इनटू प्रैक्टिस, उसको एनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली वैलिड। एनफोर्समेंट इसके सेक्शंस हैं सुगंधी 32, 33, 34, 35 एंड 36, मीन्स 32, 33, 34, 35, 36, याद कर ले, 32, 33, 35, 34, 35, 36। ठीक है, 5 हो गए। सबसे पहला है द फर्स्ट थिंग इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेंजेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो फ्यूचर कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो तब तक एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक वो चीज़ नहीं होती। अगर वो चीज़ हो रही है और वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनियो। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटेंजेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, ध्यान से सुनियो। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होते हैं, कंडीशन लगती है, बात तो तुझे पता ही होगा, मैंने सबसे पहले बताया था, ये होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। और वो कंटेंजेंट क्या होती है, वो जो कंडीशन होती है वो एक कोलैटरल इवेंट होती है, ये भी तेरे को पता है ना। अब हुआ क्या, जब तक वो कंडीशन नहीं होती
यहाँ उस कंडीशन का इम्पॉसिबल नहीं होता, हम निर्णय ही नहीं ले सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड भी बन सकता है, वॉइड भी बन सकता है, ठीक है, जब तक वो कंडीशन होती है या जब तक वो कंडीशन नहीं होती है उसका इम्पॉसिबल हो जाए। या तो ऐसे हो जाए वो कंडीशन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो जाए उसका, या फिर वो कंडीशन हो जाए या फिर वो कंडीशन ना हो, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। मैं देखो बताता हूँ अब कैसे, ध्यान से सुनियो। मैंने तुझसे कहा सुगंधी ये मैं देखो 10 रुपये दूंगा अगर ये पेज लिखते हुए मेरा पेन ना रुका, तो मैं तुझे कितने रुपए दूंगा? 10 रुपये। अब जब तक मैं इस पेज पे पेन से नहीं लिख लेता तब तक मेरा कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। अब मैं पेन से लिखूंगा, अगर पेन मेरा रुक गया बीच में तो मैं तुझे 10 रुपये, अगर मैं तुझे 10 रुपये नहीं दूंगा, अगर मेरा पेन रुक गया बीच में, अगर लिखते हुए अगर मेरा पेन रुक गया तो मैं तुझे 10 रुपये नहीं दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट था। अगर लिखते हुए मैं पूरा पेज लिख रहा हूँ और ये पेन नहीं रुका तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब तुम मुझसे 10 रुपये रिकवर कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं, केस भी कर सकती है अगर मैं देने से मना कर दूँ 10 रुपये तो। और अगर सोच अब भगवान की बहुत ही बुरी हो गई कि कुदृष्टि हो गई एंड ये पेन ख़राब ही हो गया लिखने से पहले, या हुआ क्या मेरा हाथ ही टूट गया, ठीक है, एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया, तो अभी के लिए मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, लिखना, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वॉइड हो गया। या फिर परमानेंटली हाथ ख़राब हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। ये मैंने इस पेज की बात करी थी, मेरी ये कॉपी हो गई एंड मेरी कॉपी मिली नहीं रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। ऐसे देखो एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो तब तक कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट जानने के लिए उस चीज़ का होना या ना होना या उस चीज़ का इम्पॉसिबल होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। मैं तो कोई एग्जांपल देता हूँ और, ठीक है, अब क्या हुआ, तूने एक बंदे ने तुझसे बोला कि अगर तेरी गाड़ी टूटी तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, तो जब तक तेरी गाड़ी नहीं टूटती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो सकता। अगर तेरी गाड़ी टूट गई तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा, तुझे 10,000 मिल जाएंगे। अगर तेरी गाड़ी टूटी ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, तो 10,000 कभी नहीं मिलेंगे। अगर भगवान ना करे तेरी गाड़ी चोरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो टूटने के बारे में था, चोरी के बारे में नहीं था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट अबाउट इफ योर कार गेट्स स्टोलन और इफ योर कार इज लॉस, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इफ योर कार इज ब्रोकन, इफ योर कार ब्रेक्स डाउन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस वाले में क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड, ठीक है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या तो इवेंट हो जाए तभी वो हो सकता है, अगर इवेंट नहीं हुआ तब भी वॉइड, इम्पॉसिबल हो गया तब भी वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? इफ़ हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, या अगर वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखियो, यहाँ तक वैसे समझ में आ गया तेरे को? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा, अब देख, सेक्शन 32 कहते हैं, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन लर्न कर लियो। वेयर अ कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन्स इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन्ड। जब भी कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम ये चीज़ होगी या नहीं होगी, कोलैटरल इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तभी लॉ ये बोलता है कि तभी होगा जब वो इवेंट हो जाए। अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएगा? वॉइड, या वो इवेंट हुआ ही नहीं। मैंने तुझसे कहा, तो सपोज़ किसी और ने, तेरी मम्मी ने या किसी और ने, किसी अनजान इंसान ने, सपोज़ सक्षम नाम का एक इंसान था, उसने तुझसे कहा कि सुगंधी मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर मेरी शिप वापस आ गई 1 साल के अंदर। तो मतलब उसकी शिप कहीं गई हुई थी एंड डूब भी सकती है, ऐसी बात देखो, पता है शिप्स का डूबना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाए। अच्छा ठीक है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कंटेंजेंट। तूने हाँ बोल दिया, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तुम दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर वो शिप वापस आई ही नहीं, 1 साल का टाइम बीत गया, है ना। अब तो वो इवेंट हुआ ही नहीं, डज नॉट हैपन, तो ये क्या हो गया? वॉइड। अच्छा, 1 साल के अंदर शिप वापस आ गई, अब तो उससे वैसे रिकवर कर सकती है, तो 1 करोड़ रिकवर कर सकती है। अच्छा, 1 साल से पहले ही वो, मतलब 1 साल हुए भी नहीं थे, अभी गई थी वो शिप और वो डूब गई, अब वो इवेंट होना क्या हो गया? इम्पॉसिबल। अब तो वापस ही नहीं आ सकती, डूबी हुई शिप कैसे वापस आएगी? उसका तो खाली जो स्क्रैप होगा वो वापस आएगा, उससे थोड़ी तो कुछ करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म, इसलिए भी वो क्या हो गया? वॉइड। तो तब तक आप एनफोर्स नहीं कर सकते कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को जब तक इवेंट हो ना जाए। एनफोर्स का मतलब होता है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब ये होता है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बना सकते। या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा, या अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। आगे देखना, अगला है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। अच्छा, इवेंट हैपनिंग तो मैंने को बताई थी, वही वाली चीज़ है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कब होता है? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट भी हो सकता है। ध्यान से देखियो,
अच्छा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल था, आई विल पे यू इफ़ शिप डज नॉट रिटर्न, ठीक है। अच्छा अब सेम बात हो गई कि सक्षम ने तुझसे कहा सुगंधी मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा अगर शिप वापस नहीं आती तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखियो, अगर शिप वापस नहीं आती तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, खाली बता, इन्फोर्स कब हो सकता है, अगर शिप वापस ना आए और शिप क्या हो जाए, रास्ते में डूब जाए, ठीक है। अगर शिप वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर शिप वापस नहीं आई तो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक ऐसी केस था, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस हुआ था। तो फ्रॉस्ट और नाइट का केस हुआ था। नाइट एक लड़के का नाम था एंड फ्रॉस्ट एक लड़की का नाम था। यहाँ पे जो फ्रॉस्ट थी वो हमारी प्लेंटिफ थी एंड जो हमारा नाइट था वो हमारा डिफेंडेंट था। समझ में आया, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस करा होता है एंड नाइट जिसके ऊपर केस हुआ होता है, ठीक है, मतलब एग्रीव पार्टी। और वो दूसरा कौन सा हो गया, एक्यूज पार्टी, ठीक है। पहले एग्रीव पार्टी का नाम आता है फिर एक्यूज पार्टी का नाम आता है एंड एविडेंस किसको इकट्ठा करना पड़ता है, एग्रीव पार्टी को, मतलब प्लेंटिफ को। वर्ड याद कर ले, प्लेंटिफ, पहले का नाम इसका प्लेंटिफ, यहाँ पे जो नाम लिखा होता है एग्रीव पार्टी होता है प्लेंटिफ, PLAIN प्लेन TIFF प्लेंटिफ। इट इज़ अ कंप्लीट वर्ड टुगेदर, इट इज़ नॉट डिफरेंट, की प्लेन एंड टिफ आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड उसका है डिफेंडेंट, जो अपने आप को डिफेंड करता है, उसको डिफेंड करना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि हाँ भाई मैं अपने आप को डिफेंड करूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हुआ क्या, नाइट ने तुझसे वादा किया जब मेरे पापा की मौत हो जाएगी तब मैं तुझसे शादी कर लूँगा। तो फ्रॉस्ट ने बोला ओके ठीक है, मैं तुझसे तब शादी करूँगा जब मेरे पापा की मौत हो जाएगी। फ्रॉस्ट ने बोला चलो एक ना एक दिन तो मौत होगी, चलो ठीक है जी, तब शादी कर लेना। अब हुआ क्या, उससे पहले ही नाइट ने किससे शादी कर ली, नाइट ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब भाई क्या हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि भाई वो तो अब पापा जी जिंदा थे तभी उसने, अब पापा जी मर भी गए तो तलाक थोड़ी दे देगा उसको, बच्चे तो उसी से पैदा करेगा, शादी तो उसकी ही रहेगी उससे। तब इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब हमारी जो नाइट जी थी, नाइटिंगेल बन के उसके ऊपर केस कर सकती है। किसके ऊपर केस कर सकते हैं, फ्रॉस्ट, तूने अपना वादा नहीं निभाया, नॉर्मल केस तो कर ही सकती है, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। वैसे आगे क्या है, कंटेंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। हाँ, फिक्स टाइम वाली चीज़ भी होती है कई बार ना, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम फिक्स टाइम बोल देते हैं। अच्छा मैंने तुझसे क्या कहा, मैंने तुझसे कहा, एक बंदे ने तुझसे कहा सुगंधी, मैंने क्या, एक बंदे सक्षम ने तुझसे कहा सुगंधी मेरी अगर शिप वापस आई तो मैं तेको 1 करोड़ दूंगा, नहीं आई तो 1 करोड़ नहीं दूंगा। समझ में आया। तो अब इस वाले बात में क्या हुआ, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ठीक है। अब उसने एक टाइम लिमिट लगा दी तो देखो ज़िंदगी भर वेट करना पड़ेगा उसकी शिप आई कि नहीं आई, है ना, अनलेस उसकी शिप डूब गई। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, अगर उसकी शिप ज़िंदगी भर तक वेट करना पड़ेगा उसकी शिप आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अगर उसकी शिप डूब गई तब तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, अब तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो अपने आप वॉइड हो गया, अब तो तुझे 1 करोड़ मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर उसकी शिप आ गई, वापस आ गई तो तुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे, पर तुझे हर ज़िंदगी भर वेट करना पड़ेगा। पर होता क्या है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में हम टाइम पीरियड ऑब्वियसली स्पेसिफाई कर देते हैं। तब हुआ क्या, उसने बोला अगर 1 साल के अंदर मेरी शिप आ गई, मैं तो 1 साल वाला एग्जाम्पल ही बताया था, तो मैं तुझे 1 करोड़ दे दूंगा, नहीं आए तो 1 करोड़ नहीं दूंगा। अब ध्यान से देखियो, तुझे 1 करोड़ कब मिलेंगे, जब 1 साल के अंदर शिप आ गई। अच्छा अब देख, शिप आ गई एक साल के अंदर तो क्या बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तुझे 1 करोड़ मिलेंगे। अगर शिप डूब गई तो कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म, सो सुगंधी यू कैन नॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम सक्षम, दैट इज वी नेम्ड हिम सक्षम। एंड द सेकंड थिंग इज शिप वापस ही नहीं आई, ठीक है, डूब गई या 1 साल के अंदर वापस नहीं है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, क्योंकि तुमने टाइम लिमिट बोला था। टाइम लिमिट बोला है तो उस टाइम लिमिट के अंदर हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 35 क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम्स बिकम्स वॉइड एट द एक्सपायरेशन ऑफ such event has not happened, or if before time fixed such event becomes impossible। या तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाए या वो चीज़ हो ही ना, तो वो चीज़ एग्रीमेंट वॉइड बन जाता, अगर हो रहा है तो वॉइड नहीं बनता। वही सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला है कंटेंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद फिक्स टाइम। अच्छा, नॉट हैपनिंग विद फिक्स टाइम, पहले हमने पढ़ा था हैपनिंग विद फिक्स टाइम, नॉट हैपनिंग विद फिक्स टाइम। वही टाइम लिमिट देकर नॉट हैपनिंग भी बोल सकता है। अब एक बंदे ने बोला सुगंधी में तुझे 1 करोड़, वही सेक्शन ने तुझे बोला सुगंधी में तुझे 1 करोड़ दूंगा अगर 1 साल के अंदर मेरी शिप वापस नहीं आए। पहले उसने क्या कहा था, आ जाए, अब उसने क्या कहा, नहीं आए। तब तुझे 1 करोड़ कब मिलेगा, जब 1 साल के अंदर उसकी शिप वापस नहीं आए। अच्छा, अगर 1 साल के अंदर उसकी शिप वापस आ गई तो वो हो जाएगा वॉइड। अगर 1 साल के अंदर अगर उसकी शिप 1 साल से पहले डूब गई तब तो कभी वापस ही नहीं आ सकती, तब भी तुझे 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर उसकी शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आई तब भी तुझे 1 करोड़ मिल जाएगा। इसलिए लिखा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम मे बी एनफोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड बिकम्स सर्टेन दैट इवेंट विल नॉट हैपन। कोई भी चीज़ करने का, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करने का या ना करने का तभी पक्का हो जाता है या तो
टाइम लिमिट से पहले ही हो जाए। अब तुमने करा है कि चीज़ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई है, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो आई है, पर अब यार तुमने बोला चीज़ नहीं हो, तो वैलिड कब होगा? या तो इम्पॉसिबल हो जाए या वो चीज़ हो ही ना, तो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? वॉइड। कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ होती है तो वो अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहता। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये याद होगा, पहले ही बोलता है। रोहन ने सुगंधी से बोलता अपनी कार देने मैं तुझे चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, या फिर जादू से मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, खजाना निकाल दूंगा। ध्यान से देखियो, ए ने बी को बोला मैं तुझे $1000 दूंगा अगर कल सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगता है तो। I'll pay you $1,000, a sum of $1,000 if sun rises in the west instead of east. ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इवेंट इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने आप ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हम समझ में आया? सेक्शन 36 के हिसाब से कंटिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन टू पार्टीज और नॉट नोन व्हेन एग्रीमेंट इज मेड। ऑब्वियसली एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, एक राइटर था, उसने बोला कि अगर सीता ने तुझे शादी के लिए हाँ बोल दी तो मैं तेरे लिए एक बुक लिखूंगा, ठीक है। एंड उससे पहले ही वो राइटर की मृत्यु हो गई, बाद में सीता ने शादी के लिए हाँ बोल दी। अब तो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। अब राइटर की आत्मा से थोड़ी कह सकते हैं चल आत्मा आ मेरे लिए बुक लिख, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते, आत्मा उससे दूर ही रहते हैं। अच्छा, आगे चीज़ क्या? ए ने बोला, एक्स ने वाई को बोला आई विल पे यू 2 लाइन्स एंड क्लोज अ स्पेस। अगर 2 लाइन से एक स्पेस भर जाए, 2 लाइन से कभी स्पेस भर सकता है? देखना, कुछ भी बना के देखो 2 लाइन से, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, कम से कम 3 लाइनें चाहिए स्पेस बनाने के लिए। देखिए रहा इसके अंदर का स्पेस, 2 लाइन देख, काट ले, देख, नहीं बन सकता। समझ में आया? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट टॉपिक है। क्वाजी वाले हमने नहीं पढ़े, मैं देखो कल वीडियो भेज दूंगा उसकी, ताकि हमारा लॉस ना हो। लॉ का है ना, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा। डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट एंड वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं देखो बाद में पढ़ाऊंगा। बाकी तेरा पूरा कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला काम, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तुझे पता होना चाहिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तुझे पता होना चाहिए कि कोलैटरल इवेंट क्या होता है, कोलैटरल इवेंट के बाद तुझे पता होना चाहिए कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के मेन फीचर्स क्या होते हैं, तुझे पता होना चाहिए कब कब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, कब कब एनफोर्सेबल नहीं होता, तुझे सारी डेफिनेशन से याद होना चाहिए। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। आई होप टू लर्न कर लेगी एंड साथ साथ लर्न करती ही चलियो। आई एम ओनली टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर मेंशन इन योर कोर्स, ठीक है। मैं वही वाले टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा। नो नीड टू लर्न दीज केस स्टडीज, ये खाली तेरी समझ के लिए हैं। जस्ट लर्न द डेफिनेशंस को अच्छे से याद करियो। एंड जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखवाई है, जैसे एरोज में लिखवाई है, तो ये वाली चीज़ क्या करियो, ये वाली चीज़ पे खाली नज़र मार लियो, ठीक है। हर देखो डेफिनेशंस लर्न करनी है।